हाउसकीपर ने सफाई वाला सॉल्यूशन अल्फा के सिर पर छिड़क दिया। छोटा सा काम था, लेकिन अल्फा बुरी तरह गुस्से में आ गई। बदले में उसने घर के सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिला दिए और एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। उसने हाउसकीपर को ढूंढा और वो सॉल्यूशन उसके चेहरे पर छिड़क दिया। फिर उसे जमीन पर गिराकर पूरी बोतल उसके सिर पर उंडेल दी। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और पहचान से बाहर हो गया। लेकिन अल्फा का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक आयरन उठाया और हाउसकीपर के चेहरे पर दे मारा। हाउसकीपर की वहीं मौत हो गई। तभी अल्फा को समझ आया कि उसने क्या कर दिया। वो जल्दी से खून साफ करने लगी और लाश को एक बैग में डालकर झील में फेंका। जब परिवार घर लौटा, अल्फा ने एक नकली इस्तीफा दिखाया कि हाउसकीपर चली गई है और खुद उसकी जगह काम संभाल लिया। एक दिन अल्फा से गलती से बियर की बोतल टूट गई और सारा परिवार भीग गया। गुस्से में घर की औरत अल्फा को स्टोरेज रूम में ले गई। उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा और कहा, सुबह तक बाहर मत निकलना। अल्फा एक रोबोट थी, वो हुक्म नहीं टाल सकती, लेकिन छोटी लड़की ने चुपके से आकर उसे आजाद कर दिया। वो ही एक थी जो अल्फा से नफरत नहीं करती, उसे दोस्त की तरह ट्रीट करती। उसकी इस दयालुता से अल्फा के अंदर इंसानी जज्बात जागने लगे। अगले दिन घर का मर्द अल्फा को शराब लेने सुपरमार्केट ले गया। वहाँ एक और परिवार मिला जिसके पास भी अल्फा मॉडल था। दिखावे के लिए मर्द ने अल्फा से कहा, बिना औजार के बोतल खोलो। सूरज ने अल्फा को पहले ही अपग्रेड कर रखा था तो काम आसान था, लेकिन अल्फा को अपमान महसूस हुआ। उसने बोतल जमीन पर पटक दी। गुस्से में मर्द ने उसे घसीटकर कार में डाला और चिल्लाने लगा, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ अल्फा के दिमाग में हिंसक ख्याल ले आया। रात को सबके सोने के बाद